अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। बात आती है डड्डू चार्जर की, सदका टाउन की। आज इसी पे कुछ तबसरा करेंगे। तो मुझे वाकई में नींद आने लग गई। क्यों? और पहले तो इस डड्डू चार्जर के बारे में ये कहूंगी, मैं ऑडियंस से कहे कि इसकी नींद पूरी करवा के इसके तरफ में कैमरा किया करे, जब यानी कि वो व्लॉग बनाया करे। ऐसे मजा नहीं आता। बेचारी की पता नहीं रात को भी नींद नहीं पूरी होती, दिन में भी नींद नहीं पूरी होती। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, समझ से बाहर है। लेकिन वो रक्षा, पता नहीं मेरे रक्षे चमन। तो कुछ ऐसा ही सिलसिला जो कि सदका टाउन में चल रहा है और जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई रक्षा मोहिउद्दीन का था, कभी रक्षा मेरा था, कभी रक्षा अकरम भैया का था, अकरम भाई ने रक्षा लिया था जी। तो मैं आज वो भी सबूत और प्रूफ के साथ लगाती हूँ। आप जरा ना मेरी वो इन्हीं की जुबानी जरा सुन लीजिएगा, जहां पर डड्डू चार्जर जमीन पर बैठकर उसने भीख मांगी है। मैंने कहा था ना मेरा अगला व्लॉग बड़ा जबरदस्त आएगा। तो ये पार्ट 2 सदका टाउन की छतरोल जो कि आप सबके सामने जी। तो सबसे पहले जो इंसान आप लोग ये वॉइस I miss you रक्षा, I miss you रक्षा। क्या हुआ रक्षे को? क्योंकि यहाँ पे रोज रक्षा खड़ा होता ना, आज तो है नहीं। कहाँ गया बेचारा? बिकने हाय अल्लाह। हमारे पर थोड़ा कर्ज था ना, इसलिए हमने उसे बेच दिया और अपना कर्ज उतारा। कुछ लोग जो है वो कहते थे, हमारे प्यारे बहन भाई कहते थे कि आप इसका रक्षा बेच दो, इसका मोटरसाइकिल बेच दो, इसे वॉशिंग मशीन ले दो। तो आज हमारा पहला रक्षा बिक गया है। आज मैंने रक्षा बेच दिया इसका। आप इस घर में आपको रक्षा कभी नहीं नजर आएगा। आप देखते थे ना हर वीडियोस में रक्षा जो है वो नजर आता था, मगर आप रक्षा बिक गया। वो हमेशा के लिए हमारी आंखों से दूर चला गया। ये बेचारी रो रही है, देखें। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक देगा। कोई और रोजगार ढूंढेंगे और इंशाल्लाह काम तो करना है। तो अल्लाह पाक करम करे, सब बहन भाई दुआ करें। मैं आ गई जी। आपने वही सुन ली जहाँ पे डड्डू चार्जर जमीन पर बैठ के रिश्का कर रही है जी कि हमारा रक्षा चला गया। आई मिस यू रक्षा, आई मिस यू रक्षा जी। क्योंकि रक्षा जो इंसान है वो कहते, काफी बहन भाई कहते थे रक्षा बेच दो, तो इसका मोटरसाइकिल बेच दो। तो हमारे पे कुछ कर्ज था, रक्षा बिक गया। अब मैं सबा को डड्डू चार्जर को यानी कि कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन लेके देगा। ओए मामा हीर दिया पुत्र छिदे मुसल्ली दिया, यानी कि मामा हीर दिया पुत्र बशीर दिया। मुझे पहले एक बात बता, वॉशिंग मशीन तो तुझे लेके दी थी वो टाइम फैमिली, याद होगा जी, हमारी सिस्टर ने लेके दी थी वॉशिंग मशीन। तो क्यों याद आया? मोटर भी उसी ने लगवा के दी थी, फिटिंग भी पूरे घर की उसी ने करवा के दी थी। वो वाश बेसन जिसमें डाल के आप लोगों ने वो पिंडी धोई थी जी जी, यानी कि पिंडी एक्सप्रेस हो जी, वो भिंडी धोई थी, तो वो भी उसी ने लगवा के दिया था। याद हो कि नहीं याद हो जी? हमें सब याद है, मगर तुम्हें याद नहीं है, तुम अपनी औकात भूल गए हो। तो वहां पे बैठ के भीख मांग रही थी। तो उस कहते फिर हमने तो कभी किसी से मांगा ही नहीं, हमने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं। तो बहन भाई यहाँ पे इनकी तारीखी छितरौल है और सबने जाना नहीं है जी, हमारे साथ ही रहना। मैं इनका मकरू चेहरा सबके सामने बेनकाब करूंगी, नकाब कह रही बेनकाब करूंगी जी। क्यों कि ये लोग कहते हैं हम तो बड़े सादा लोग, हम तो ऐसे लोग, तो ये कहां से मांग कर यहाँ पहुंचे। तो भाई तो बहन भाइयों बताएं मुझे,
डड्डू चाचर के तन पे एक काला जोड़ा होता था जो बेचारी सारा दिन पहन के लूज लूज भौंकती थी, कभी बाहर गलियों में, कभी खेतों में, कभी खलियानों में, कभी नालियां टप, कभी नहरें टप, कभी दरिया क्रॉस कर, पूरा जहान घूम कर वो बेचारी आ जाती थी। यानी कि हमदर्द दवा खाना है ना, बेचारी क्या करे, चोरी के इल्ज़ाम उस पर लगाए, कितनी तिल मिलाई, कितना चीखी, कितना पीटी, यहाँ तक के मकान खाली करवाने की नौबत आ गई। लेकिन इन लोगों के अंदर हया नाम की चीज़ नहीं है। इन्होंने अपनी बच्ची खुद ही बदनाम की सोशल मीडिया पे, ऑफ कैमरा उसे जो मर्जी कह लेते, बेटे यहाँ पे सफाई करे। यहाँ पे मैं एक बात कहती हूँ कि इनकी अपनी पैदा क्यों ही बेटी होती और उस घर में रहती तो क्या ये उसके साथ भी यही सलूक करते? लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वही सलूक करते। क्यों इस टाइम डड्डू चाचर अगर इसे छोड़ के चले जाए तो तेलेदा भी नहीं है जी, क्योंकि पहले ये इतने साल इसने यख मारी है यूट्यूब पे, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा था। डड्डू चाचर ने एंट्री पकड़ी तो मैं वो कमेंट भी लगाऊंगी यहाँ पे जी, जो बंदे आकर कह रहे हैं कि असमा जोहेब वालों ने तुम्हारी कम्युनिटी शेयर की तो मैं आपकी वीडियो शेयर की और हम आपकी तो उनकी तरफ से आपकी तरफ आए, जहाँ पे इस बंदे ने कहा जी वेलकम हो गया, ठीक हो गया। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और इनके ऊपर जो है ना तारीखी जो है ना ये वीडियो ऐसी बन रही है कि मैं कह रही हूँ कि ऐसे बंदे जो है ना शर्म से डूब मरे, लेकिन कितों मरते हैं, ये तो मुतमईन किस्म के घटिया किस्म के लोग हैं, शर्म इनको आती नहीं। दुनिया आज एक दूसरे की इज्जतों के परखच्चे कौन उड़ा रहा है? आज मैं कहती हूँ रिएक्शन वालों पे बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांको, अपने अंदर देखो। आज आपस में सबका टाउन सिर्फ डॉलरों के लिए लड़ रहा है। अब भिखारी हो, अब भिखारिस्तान, क्योंकि अब तो हाजिरा की शादी के दिन भी बड़े नज़दीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ मुझे, क्योंकि मुझे याद आया एक और चीज़ कि चाचा फजलू पूरा टब्बर लेके, यकीन माने मुझे इतनी हैरत हुई, जहेज उठाने तो दूल्हे वाले आते होते हैं, ये चाचा फजलू कैमरा लेके बेटी का बेड खुद पहुंचाने चला गया, डूब के मर जाए चाचा फजलू। कभी सुना कि बेटी का बेड बाप पहुंचा के आता है? यकीन माने बहन भाइयों, पहले तो मुझे शक था सब बहन भाइयों को, लेकिन अब यकीन हो गया कि ये किस किस्म के लोग हैं। भाई पहुंचा, बहनोई पहुंचे, बहनें पहुंची, माँ पहुंची, बाप पहुंचा, पूरा टब्बर कैमरा लेके पहुंच गया हाजरा के ससुराल उसका फर्नीचर देने के लिए कि भाई ये फर्नीचर आ गया। क्यों आ गया देख लेना कि हाजरा भी व्लॉग में आ जाएगी, तो तुसी किस समझ हो कि नहीं आएगी, वो भी आएगी, टेंशन ना लो। वो हकीम के घर जा रही है, हकीम के बेटा आगे, हकीम ने वो लेके पाला हुआ बेटा है, तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने जी। तो हकीम जो है ना वो दवाइयाँ देगा सबको, हकीम इनको भी दवाइयाँ देगा, लेकिन हकीम ने एडी दवाई चाचा फजलू को पहले दे दी। चाचा फजलू बेटे का बेड खुद ही पुछाने के लिए चला गया, तो यहाँ पे डूब मरने का मकाम है इन लोगों पे। वैसे शर्म की बात है, जब सारा जज्बात में जाता फर्नीचर भी चला जाता। और इसके तुम्हारे ब्रांड के इतने मकान हैं, किसी एक मकान में वो फर्नीचर रख देते कि जाके पहले खुद ही सेट कर दिया कि तुम्हारे में रिवाज है। यहाँ पे मैं पूछूंगी कि इनमें रिवाज है ये कि बेटियों के बेड पहले पहुंचाए जाते हैं, कि जाकर वहाँ पे सेट किए जाते हैं, और वहाँ पे शायद साठ कह रहे हैं सोनी जी सेज सजा के रखना, फुल्ला दी सेज में सजाई तेरे लई, क्योंकि फूलों की सेज सजा के रखना। वहीं पे चाचा फजलू भी खड़ा हुआ है, वहीं पे सब खड़े हुए हैं, मगर शायद तेरी जिंदगी पे लानत तुझे कहते हुए शर्म नहीं आई कि सेज सजा के रखना। अपनी साली के लिए ये अल्फाज बोल रहा है, तो उनको भी पता है भी सेज सजानी है, तो बंदे को पता है मंजी एक तो जवानियां दो होंगी सी, तो अब तो खैर बेड आ गया, तो कुश्ती लड़ने का हर मजा ही और होगा इनका। अब तो रात पे जाने तो वाह पे जाने, खैर अगर इनका बस चले ना तो यकीन माने ये उस रात की वीडियो भी बना के ना अपलोड कर दे, वरना खैर उम्मीद इनसे क्या की जा सकती है, क्योंकि अच्छे की उम्मीद है इनसे कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ड्रामे जितने भी होते हैं सब झूठ और फ्रॉड पर ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ इसका चेहरा बेनकाब करने, और आप सब ने ये वॉइस सुने। अपने हाथों से मैं कपड़े दूंगा, लेकिन फिर भी वो मैं उनमें जो है वो फेल हुआ। जब भी मैंने ये काम किया तो फेल हुआ, तो आज भी जो है ना मुझे कामयाबी दी। मैं ये नहीं हेल्प करेंगे, मुझे एक तरफ वो उनकी खुशी है, मेरी कामयाबी 1K की खुशी है, और दूसरी तरफ जो है मुझे इस चीज का पर रोना आता है, क्योंकि मेरे हालात मैंने काफी गरीब ऐसे अपनी आंखों से देखे हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए जूते नहीं है, छोटे छोटे बच्चे धूप में जो है ना धूप में जो है वो चलते हैं रुकते हैं, तो यकीन करें बहुत ही ज्यादा रोना आता है, बहुत ज्यादा रोना आता है। तो मेरा ये मिशन है, अल्लाह पाक ने जैसे
इंशाअल्लाह मैं जो है गरीबों का हाथ पकड़ूंगा और इंशाअल्लाह ताला मैं हर गरीब की हेल्प करूंगा और इंशाअल्लाह ताला चैनल की जितनी भी इनकम होगी ज्यादा से ज्यादा इनकम जो है मैं गरीबों में तकसीम करूंगा। तो आप सब बहन भाइयों का साथ चाहिए, हमारे चैनल को सदका जारिया समझकर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इस मिशन में कामयाबी मिले। मैंने पहले काफी ऐसे मिशन पर काम किया है मगर कामयाबी नहीं मिली, मगर आप जो है आप सब बहन भाइयों का हमें आसरा है। आप सब हमारी सिर्फ वीडियो देखें और अगर कोई हेल्प नहीं कर सकते, हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए आपसे, कोई अगर हेल्प नहीं कर सकते तो कोई हेल्प नहीं चाहिए, सिर्फ वीडियो आप जैसे देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, आप सिर्फ इतना करें तो हमारे लिए वही कामयाबी है। मैं इस मिशन को कामयाब कर जाऊंगा अल्लाह पाक के करम से और आपकी सपोर्ट से। तो हम आपके बहुत ही ज्यादा मशकूर हैं। अल्लाह पाक आपको भी हमेशा सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखे। तो हम सबके लिए दुआ करते हैं, जितने भी बहन भाई मेहनत कर रहे हैं, जो भी माजूर हैं, पानी नहीं है, जिनके पहनने के लिए ये कपड़े नहीं है। आज तो देखिए हमने कैसे कैसे ड्रेस पहन रखे हैं, मतलब गरीबों के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। गरीब भी तो है। मैं तो अल्लाह पाक से बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जैसे हमें तूने कामयाबी दी है ना, ऐसे सब गरीबों को कामयाबी अता फरमा। अल्लाह पाक ने तुम्हें इतनी इज्जत से नवाजा, हमने अल्लाह पाक को कभी हमने अल्लाह पाक को कभी भी याद नहीं किया, अल्लाह पाक से कभी भी नहीं मांगा। अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज्जत दी, इतनी कामयाबी दी। हमने आज तक गरीबों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया हमने गरीबों के लिए। तो हमारा ये मिशन था, यकीन करें प्यारे बहन भाइयों, मेरा ये मिशन था कि मैंने काफी बार भी ऐसी तंजीमें ज्वाइन की, काफी बार मैंने तंजीमें ज्वाइन की थी गरीब। तो 1K की खुशी में ये लोग दाड़े मार मार के रोया। पता नहीं कसम से इस बंदे के आंसू कैसे आ जाते हैं। हमारे आंसू तो बड़े कीमती हैं, यकीन माने, हमारे आंसू इतने नहीं आते। कोई शादी हो इसकी कुछ भी हो, डड्डू चाचर इसकी नींद ही पूरी नहीं होती बेचारे की। क्या करे, मरते ना तो क्या करते, ये काम तो करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं पूछती हूँ कि जिस टाइम सब्सक्राइबर की भीख मांगी गई, जिस टाइम कहा गया कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, बहुत से लोग गरीब हैं, हम उनकी हेल्प करेंगे, हम गरीबों के पास जूते नहीं होते किसी गरीबों के पास। लेकिन यहाँ पे ये बता दो अपने बहन भाइयों को, जो वीडियो उस बंदे ने बनाई है ना जब, तो वो पैंट शर्ट भी खुदम की पहन के बनाई हुई थी। वाकई उस गरीब के पास उस टाइम कपड़े नहीं थे जी। तो वाकई उसने कहा कि भाई गरीबों के पास कपड़े नहीं होते, गरीबों के पास ये नहीं होता। तो मैंने कई बार सोचा कि मैं जो है भी काफ़ी चैरिटी वालों के साथ उसने काम करने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा नाकाम रहा। मैं अपनी इनकम में से ज़्यादातर जो है ना मैं गरीबों को दूंगा। आज निकालो ना गरीबों का हक। मैं कहती हूँ इनके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, इनको जितने भी व्यूज़ देने वाले हैं, तो वो कहे जाकर कि वो गरीबों का हक निकालो। जिस गरीबों का नाम लेकर तुम लोगों ने कहा था कि मैं मजदूरों की, गरीबों की, मुस्तहिक अफराद की मैं करूंगी, लेकिन क्या हमारी ऑडियंस ने देखा है कि किसी के घर राशन पहुंचा कर आया? क्या हमारी ऑडियंस ने देखा है कि किसी के घर ये कपड़े पहुंचा कर आया? क्या ये देखा है किसी ने कि कोई बीमार है उनके घर गया है या उनको कोई पैसा टका देकर आया? यहाँ पर जितने भी मकान बने हैं, यूट्यूब की इनकम उन पे लग गई और पहला मकान जो है यूके वालों की कमाई से खरीदा गया, उनसे झूठ बोल बोल कर मंगवाया गया। पहली इनकम जब आई तो उसकी तो गाड़ी ले ली थी, लेकिन उसी टाइम मकान ले लिया, मकान के भी भाई वालों ने पैसे भेज दिए। जिस टाइम ये मेरे पास यहाँ पे आए हुए थे, इनके पास एक महीने में यकीन माने 9 से 10 लाख पैसे आए। 9 से 10 लाख मायने रखते हैं। जब ये खुदम के पास साथ जाते थे तो बैंक वाले भी हैरान हो जाते थे ना, वो कहते थे यार तुम्हारा ऐसा क्या काम है, कभी आप 50,000 लेने के लिए आते हैं, और आज यूके से 50,000 आ गया, आज वहाँ से अमेरिका से 2 लाख रुपए आ गया, आज जर्मन से 80,000 रुपये आ गया, भाई ये क्या काम है आपका? फिर इसने कहा जी मेरा यूट्यूब का चैनल है, मैं चैरिटी करता हूँ। तो मामा हीर दिया पुत बशीर दिया, तो पहले मुझे एक बात बता, जो तूने कहा था कि मैं अपने चैनल कि जो मेरी इनकम होगी मैं ज्यादातर रो के तूने कहा था कि मैं सबका साथ दूंगा, मैं सबका साथ दूंगा, तो काका ओ जरा हिसाब कट। आज मेरी आवाम जाकर कहे कि इनको
کہ کاکا اس ٹائم تو روندا سا اس ٹائم تو کہنا سا کہ میں تے مر جانا ہے میں تے غریبوں کا ساتھ دوں گا اپنی انکم میں سے ساتھ دوں گا اب وہ انکم جو سی ہے اس نے کہاں چھپائی ہے اس پہ ناک بن کر کیوں بیٹھا پھر یہ جو چند مکان اس بندے نے پھر خریدے ہیں وہ یوٹیوب کی انکم میں سے خریدے ہیں تو الحمدللہ ماشاءاللہ انہوں نے کبھی غلط بات نہیں کی کیونکہ ان کے الفاظ ہیں پھر رو کر ٹسمے بہا کر یہ کہتا ہے ہم اگر ہم سے کسی کے لیے غلطی ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں ہمیں معاف کر دیا جائے ہم نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں کہا اگر کسی کو برا ہم نے کہا بھی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں تو یہاں پر معافی کیوں نام لے کے معافی مانگو نا نام لے کے مانگو معافی عائشہ سے سونو سے مجھ سے ٹھیک ہے اور بہنیں جن کے خلاف تم نے باتیں کی میری بہن عظما کے جس کے بارے میں بات کی یہاں تک کہ جن بچیوں کی تم نے عزتیں اچھالی سب سے معافی مانگ کر بات کرو فوزیہ سسٹر سے ان کی بیٹی سے سب سے معافی مانگو سب سے معافی مانگ کر نام لے کر کہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے جھوٹ بولا میں نے جھوٹی تہمت لگائی ان کے اوپر تو آج میں معافی مانگتا ہوں ورنہ نہ ہم معاف کریں گے تجھے دنیا میں نہ اگلے جہان میں تجھے رب کی ذات معاف کرے گی نہ ہم دنیا میں تجھے معاف کرتے ہیں نہ اگلے جہان میں تجھے معاف کریں گے یہ ٹس میں پڑھا کاکا چھڑ دے یہ تیری پرانی عادت ہے یہ جھوٹا رونے کی تیری پرانی عادت ہے اگر ہمارے بہن بھائیوں کو لگے کہ یہ بندہ سچ روتا ہے تو میں ویسا رونا رو کے بھی آپ لوگوں کو کل دکھا دوں گی کہ کیسے رویا جاتا ہے لیکن یہ ان کی گھٹیا حرکتیں ہیں یہ گھٹیا قسم کے بندے ہیں میں آج پوچھتی ہوں کہ کسی کے گھر میں راشن کیوں نہیں پہنچایا گیا یوٹیوب کی اتنی سیلری تمہاری آئی ہے یوٹیوب کے سالے ہو یوٹیوب تمہیں سیلری دیتی ہے تو پھر وہ غریب کہاں ہے اس چیز کو تو تُو نے لے کے چلنا تھا لیکن تو نے تو اپنا صدقہ ٹاؤن بنا لیا پورا کہ وہ صدقہ ٹاؤن پورا مانگنے پہ کھڑا ہو گیا باقاعدہ تو دینے کی بجائے تو نے تو اپنی کشکول فیملی لا کر سامنے منظر عام پر تو لے کر آ گیا مگر اس کا کیا ہے جن کے لیے تو نے کہا تھا کہ میں اپنی انکم ان کے حوالے کروں گا میں غریبوں پہ لٹا دوں گا میرا دل چاہتا ہے میں یہ تو نے رو رو کے تو نے بھیک مانگی تھی بتا ذرا کیونکہ کتنے کی ویڈیو تو پرائیویٹ کرے گا اونلی ویڈیو کاکا تو کرتا رہے ویڈیو لیکن میں اسی میں تیری انہی ویڈیو میں سے ثبوت پروف نکال کے لے کے آؤں گی تو کہتا ہم نے کبھی بھیک نہیں مانگی بہت بھیک مانگی کاکا تو نے بہت بھیک لی ہے بہت بھیک لی ہے تو نے یہاں تک کہ میری بہن عظما کے لیے باعث ایک سسٹر نے پیسے بھیجے جب عظما میرے پاس ہوتی تھی کہ عظما کو کپڑے لے کے دے دو عظما کے بچوں کو کپڑے لے کے دے دو یہ بندہ گیا اس نے 700 روپے کا سوٹ لیا کہتا اس کے نا دونوں بچوں کے کپڑے بن جائیں گے عظما کے 2 سوٹ لے کے دیے ان کے ساتھ دوپٹے نہیں تھے جی وہ بغیر دوپٹے کے اسے سوٹ لے کر دیے اور وہ سوٹ کتنے کا 800 روپے کا 1600 کے 2 سوٹ وہ 2 اس کی بیٹی کے سوٹ لے کر دیے کتنے کے 800 روپے کے وہ 2 سوٹ اس ٹائم آئے تھے یہ 900 روپے کے آئے تھے یہ کوئی اس بندے نے 4000 روپے کا خرچہ ہو گیا ہوگا تو زیادہ خرچ نہیں ہوا لیکن جب اس سسٹر کی کال میرے پاس آئی انہوں نے کہا روبینہ میں نے 50,000 روپے عظما کے لیے بھیجا تھا ان کے پاس کیا تمہیں ملا میں نے کہا مجھے نہیں ملا میں نے کہا یہ بات سچ ہے میں نے کہا میری بہن میں حلفاً کہتی ہوں نہیں ملا اسے بالکل بھی نہیں ملا تو کہنے لگی وہ کپڑے جو ان سے میں نے تو کہا تھا کہ کپڑے لے کے دے دینا انہیں ان کے بچوں کو میں نے کہا میری بہن جو کپڑے ویڈیو میں دکھائے وہ تو کہتا کہ میں نے خود نے لے کے دیے کہتی نہیں میں نے لے کے دیے میرے سامنے پھر اس بندے کی بے عزتی کی اس سسٹر نے ٹھیک ہے وہ اسے یاد ہوگا اور بڑے اچھے سے یاد ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ ایسے مطمئن قسم کے گھٹیا لوگ ہیں نا لیکن ماننے نہیں بعد میں کہتے ہیں یہ سسٹر تو ایسے فساد مچا رہی ہے اس نے کہا تھا 10,000 فلاں کیا 5,000 فلاں کیا 5,000 فلاں کیا اب 5,000 میں جتنے کپڑے ہیں میں نے وہ لے کے دے دیے باقی 1,000 روپے میں نے عظما کو دے دیے یہ وہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں لوگوں کا حق کھانے والے یتیم غریبوں کا حق کھانے والے مسجدوں کا حق کھانے والے بہن بیٹیوں پہ گالیاں دینے والے لوگوں کی عزت اچھالنے والے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ہی بچی نہیں چھوڑی مسفیدہ جس کی انہوں نے خوب عزت اچھالی ہے لیکن مسفیدہ کی اماں نے بھی چنگی دھلائی کی ہے اس کا جواب بھی بعد کی ویڈیو میں دوں گی جی لیکن سلطان تو نے کہا ہے کہ یہ تو ماما کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے یہ وہ کہلانے کے لائق ہے تو میں وہ کہنا نہیں چاہتا آگے یہ سمجھ ہی گیا ہوگا لیکن میں بھائیو اے او ماما ہے سلطان دا جنہوں لت مار کے کہو چلو اے ماما تو سلطان تو بھی لت مار کے کہہ چل ماما دودھ کا دھلا تو بھی نہیں ہے
तुझे भी सारी हकीकत का पता है, तुझे भी सब कुछ का पता है जब मुझ पे इल्जाम लगे, लेकिन बोला तो भी नहीं। एडा मेसना तो भी है, तुझे भी उसका मिसकट डालता। आज तुम्हारे पे बीती, तुम्हारी चीखें निकल रही हैं। अल्लाह की लाठी बड़ी बे आवाज है, ठीक है, क्योंकि वही कहते हैं ज़ात दे असी चट्ठे, हाडी साडी वखो वख लड़न नु असी इकट्ठे, लड़ने के लिए तुम सब एक हो। अब तुम्हारा तमाशा जो है ना बन के रह गया। लेकिन यहाँ पे तो मैं यही कहूंगी कि इनको लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। शमशादी भी आ रहे हैं, शादी पे नबीला राशिद भी आ रही है, ठीक है, बाकी और लोग भी आ रहे हैं, सब शादी पे आ रहे हैं। तो हंस खेल कर ये शादी गुजारे, क्योंकि हाजरा की शादी है, मुकेश अंबानी यानी कि चाचा फजलू की बेटी की शादी है। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से उनकी बेटी की शादी है। रुसखाना अम्मा खाला की बेटी की शादी है। तो बहन भाइयों, ये वीडियो आप लोगों ने इनकी लाजमी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी, यानी कि स्किप नहीं करनी आप लोगों ने। जी जी, इनकी गुलाबी उर्दू आपने लाजमी सुननी है। फिर इनको डहा नहीं आता कोई चीज पहनने का, जैसे वो आयशा चुई कहती है मुझे डाह नहीं आता, मुझे वल नहीं आता जी, तो उसे डा हर चीज का आता है, उसे नैने जमाने का डा आता है, उसे हर चीज का डा आता है। लेकिन इनकी ठुस शुदली है आगे फटेंगी, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि ये वो मुतमईन किस्म के घटिया लोग हैं, और ये हमारे पाकिस्तान का सास है, इनकी कदर किया करें। ऐसे लोग वहाँ पैदा होते हैं जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं ये जो मैंने लफ्ज कहे थे कि ये हमारे पाकिस्तान का वो असासा है कि इनकी कदर किया करें। ये वो लोग हैं वहां पैदा होते हैं जहां सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इनकी कदर करें। क्योंकि यूके वालों इन्होंने सपोर्ट करो, तो यूके वालों, अमेरिका वालों, कनाडा वालों, जर्मन वाले ऐसे सारे ज्यादा लाओ ना हाजरी, पूछो इन्हों कि तूने तो ये काम को लेके चलना था, तो सिर्फ ये लोगों के हाथों से, लोगों के पैसों से डोनेशन क्यों की जाती? इसका अपना पैसा कहाँ है? जब इसने भीख मांगी थी, झूठ के बुनियाद पे फिर चैनल इसने चलाया। तो खैर अल्लाह इनको हिदायत दे, हिदायतुल्लाह इनके घर में आ जाए, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। दुनिया की बहन बेटियों की इज्जत उछालने वाले आज खुद उछल उछल के मर रहे हैं, कट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो समझ से बाहर है। लेकिन रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है इनको, लेकिन अकरम ने इन सबको रोल के रख दिया। अकरम कल्ला सब पे भारी पड़ा हुआ इस टाइम। अकरम वो राज खोल के लेके आ रहे हैं ना सबके, कि बता नहीं सकते। बाकी अगर डड्डू चार्जर का फ्लश देखना था तो आज से 4 साल पहले फ्लश देखो, जहाँ पे पर्दे टंगे हुए थे, कौन से, वो नहीं होती चरपाई पे बिछाने वाली, वो जुलियां फटी पुरानी इनकी उसमें होती थी, ठीक है, वो टंगी हुई होती थी। वॉशरूम जाते थे, अद्धा बंदा बैठा नजर आ रहा होता था। तो खैर इनके उस टाइम वॉशरूम देखने थे तो जिसमें पानी भी नहीं फेंका जाता था, और डड्डू चार्जर जाती थी ऐसे मुंह मात के आ जाती थी पानी भी नहीं फेंकती थी कुछ भी नहीं, बगैर पानी के वो मुंह मात के वो आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे यही कहूंगी सदका टाउन वालों को, जा अपनी हसरतों पे मुंह मात के सो जा, ठीक है। तो प्यारे बहन भाई इसके साथ मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इनसे जाके पूछिएगा जरूर कि ये वीडियो किस लिए बनाई थी, मामा हीर दिया और पुत बशीर दिया, ठीक है, पूछना सबने है। चल करो, मस्ती करो, हम सिर्फ हंसाने के लिए बैठे हुए यहाँ पे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।